राज कपूर, शोमैन की मुकम्मल और अनसुनी दास्तान। वह आखिरी रात। साल 1988। तारीख 2 मई। दिल्ली का सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन मंच पर खड़े थे। देश के सबसे बड़े सिनेमाई सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक नाम पुकारा गया, रणबीर राज कपूर। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन तभी तालियों की वो गूंज अचानक सन्नाटे में बदल गई। 63 साल का वो शोमैन अपनी कुर्सी से उठ नहीं पाया। उन्हें अस्थमा का एक बहुत भयानक दौरा पड़ा था। सांसें उखड़ रही थी, चेहरा नीला पड़ रहा था। राष्ट्रपति ने सारे नियम कायदे तोड़े और खुद मंच से उतरकर राज कपूर के पास गए। वहीं कुर्सी पर उन्हें मेडल पहनाया गया। लेकिन वो शोमैन उस रात दिल्ली के AIIMS अस्पताल गया, तो फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। ठीक एक महीने बाद 2 जून 1988 को इस सदी के सबसे बड़े जादूगर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन दोस्तों, क्या राज कपूर सिर्फ एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे थे जिन्हें सफलता चांदी की थाली में मिली? या फिर वो एक ऐसे इंसान थे जो ताम्र अंदर से अकेले रहे? आज हम आपको बॉलीवुड के उस जोकर की वो दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें बेइंतहा दौलत थी, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों का साथ था, लेकिन आखिर में सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। चलिए शुरू करते हैं राज कपूर की जिंदगी का वो सफर जो आपने आज तक किसी किताब या वीडियो में नहीं देखा होगा। पृथ्वीराज का कड़ा अनुशासन और वो ऐतिहासिक थप्पड़। इस कहानी की शुरुआत होती है 14 दिसंबर 1924 को अविभाजित भारत के पेशावर में। पृथ्वीराज कपूर के घर एक बेहद खूबसूरत नीली आंखों वाले बच्चे ने जन्म लिया। पिता ने नाम रखा रणबीर राज कपूर। पृथ्वीराज कपूर उस जमाने के थिएटर और सिनेमा के भगवान माने जाते थे। जाहिर है, घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन पृथ्वीराज एक बहुत सख्त पिता थे। उनका मानना था कि अगर सोने को कुंदन बनना है, तो उसे आग में तपना ही होगा। जब राज कपूर बड़े हुए और उन्होंने पिता से कहा कि वो फिल्मों में काम करना चाहते हैं, तो पृथ्वीराज ने साफ कह दिया, मेरे नाम का इस्तेमाल मत करना। अगर सिनेमा सीखना है, तो नीचे से शुरुआत करो। राज कपूर ने बॉम्बे टॉकीज में केदार शर्मा के अंडर एक मामूली क्लैपर बॉय के रूप में काम शुरू किया। उनका काम था सिर्फ सेट पर झाड़ू लगाना, लाइटें साफ करना और शॉट से पहले क्लैप देना। इसके लिए उन्हें महीने के सिर्फ 10 रुपए मिलते थे। और इसी दौरान हुआ वो किस्सा जिसने राज कपूर के भीतर के सोए हुए कलाकार को जगा दिया। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। राज कपूर के अंदर बचपन से ही एक हीरो छुपा था। जब भी वो क्लैप देने कैमरे के सामने जाते, तो अपनी नीली आंखें और बाल संवारने लगते। एक शॉट में वो अपनी अदाएं दिखाने में इतने मशगूल हो गए कि उन्होंने क्लैप थोड़ा लेट दिया और फिल्म के मुख्य अभिनेता की नकली दाढ़ी उस क्लैप मशीन में फंसकर उखड़ गई। डायरेक्टर केदार शर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने भरे सेट पर सैकड़ों लोगों के सामने पृथ्वीराज कपूर के बड़े बेटे को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरे सेट पर मौत का सा सन्नाटा छा गया। सब डर गए कि अब पृथ्वीराज कपूर आएंगे और बवाल होगा। लेकिन जानते हैं राज कपूर ने क्या किया? वो कोने में गए, अपने आंसू पोंछे और अगले दिन फिर से सेट पर झाड़ू लगाने पहुंच गए। उन्होंने अपने पिता से कहा, पापा, आज मुझे समझ आया कि कैमरे के पीछे कितनी जिम्मेदारी होती है। केदार शर्मा राज कपूर के इस समर्पण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अगले ही साल उन्हें फिल्म नीलकमल में बतौर मुख्य अभिनेता लॉन्च कर दिया। RK स्टूडियो का जन्म और आवारा
का वैश्विक जादू। उम्र सिर्फ 24 साल। जहां आज के युवा यह सोचते हैं कि करियर में क्या करना है, राज कपूर ने साल 1948 में भारत का सबसे आलीशान और आधुनिक स्टूडियो खड़ा कर दिया, RK स्टूडियो। उन्होंने बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म बनाई, आग, और फिर बनाई, बरसात। दोनों फिल्में कामयाब रहीं, लेकिन राज कपूर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सिनेमा की परिभाषा बदलना चाहते थे। साल 1951 में उन्होंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, आवारा। यह फिल्म समाज के उस चेहरे को दिखाने वाली थी जिसे लोग देखना नहीं चाहते थे। राज कपूर ने इस फिल्म में पानी की तरह पैसा बहाया। क्या आप जानते हैं कि आवारा फिल्म के सिर्फ एक ड्रीम सीक्वेंस गाने, घर आया मेरा परदेसी, को शूट करने के लिए उस जमाने में 8 लाख रुपए खर्च किए गए थे? डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। सबने राज कपूर से कहा, राज, तुम पागल हो चुके हो। यह फिल्म तुम्हें सड़क पर ले आएगी। तुम कंगाल हो जाओगे। राज कपूर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अगर यह फिल्म फ्लॉप होती, तो RK स्टूडियो अपनी शुरुआत में ही नीलाम हो जाता। लेकिन जब आवारा रिलीज हुई, तो जो हुआ उसने इतिहास रच दिया। फिल्म सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि सोवियत संघ, रूस, चीन और पूरे मिडिल ईस्ट में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। रूस में तो राज कपूर की दीवानगी इस कदर थी कि जब वो मॉस्को के एक सिनेमाघर से बाहर निकले, तो हजारों रूसी फैंस ने उनकी कार को जमीन से ऊपर हवा में उठा लिया और बिना पहिए के कार को होटल तक ले गए। राज कपूर अब भारत के नहीं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े स्टार बन चुके थे। नरगिस, वो अधूरी मोहब्बत जिसने शोमैन को बर्बाद कर दिया। अब हम उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके बिना राज कपूर की जिंदगी की किताब हमेशा अधूरी रहेगी। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने सिनेमा को तो अमर कर दिया, लेकिन उन दोनों की जिंदगियों को राख बना दिया। नरगिस और राज कपूर की दास्तान। इनकी पहली मुलाकात का किस्सा भी किसी मुकम्मल फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा है। राज कपूर अपनी फिल्म आँख के सिलसिले में नरगिस की मां जद्दनबाई से मिलने उनके घर गए थे। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो नरगिस ने गेट खोला। वो उस वक्त रसोई में पकौड़े तल रही थी, इसलिए उनके गाल और माथे पर थोड़ा सा बेसन लगा हुआ था। राज कपूर उनकी उस सादगी और उन आंखों को देखकर वहीं ठहर गए। वो पहली नजर का प्यार था। जानते हैं, इसी सीन को राज कपूर ने सालों बाद अपनी फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के बीच हूबहू रिक्रिएट किया था। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी ने स्क्रीन पर आग लगा दी। बरसात, आवारा, श्री 420 फीट जैसी 16 फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। लेकिन इस खूबसूरत कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा और कड़वा सस्पेंस था। राज कपूर पहले से शादीशुदा थे। उनकी शादी कृष्णा कपूर से हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। नरगिस राज कपूर से बेनतहा मोहब्बत करती थी। उन्होंने RK स्टूडियो को अपना घर मान लिया था। जब भी RK स्टूडियो की किसी फिल्म का बजट कम पड़ता, नरगिस बिना सोचे समझे अपने सोने के कंगन और गहने तक बेच देती थी, ताकि राज कपूर की फिल्म न रुके। नरगिस चाहती थी कि राज कपूर अपनी पत्नी को तलाक देकर उनसे शादी कर लें। लेकिन राज कपूर अपने परिवार, अपने पिता के अनुशासन और समाज के डर से यह कदम नहीं उठा पा रहे थे। साल दर साल बीतते गए। नरगिस का इंतजार अब एक गहरे दर्द और अकेलेपन में बदलने लगा था। उन्हें समझ आ गया था कि राज कपूर उन्हें दुनिया के सामने कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाएंगे। और फिर साल 1956 में नरगिस ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने राज कपूर के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने RK
बैनर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और सुनील दत्त से शादी कर ली। जब राज कपूर को नरगिस की शादी की खबर मिली तो वो पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट गए। आरके स्टूडियो के पुराने कर्मचारियों के मुताबिक उस रात राज कपूर पागलों की तरह रोए थे। वो शराब की बोतलों में डूब गए। वो जलती हुई सिगरेट के टुकड़ों को अपने हाथों पर दबाते थे ताकि इस शारीरिक दर्द से वो अपने दिल के दर्द को भुला सकें। नरगिस के जाने के बाद राज कपूर ने आरके स्टूडियो के उस कमरे में जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया जहां नरगिस बैठती थी। शोमैन जिंदा तो था, लेकिन उसका रोमांटिक हिस्सा हमेशा के लिए मर चुका था। मेरा नाम जोकर का सदमा और वो आखिरी जुआ मोहब्बत अधूरी रह गई थी, लेकिन शोमैन का एक ही वसूल था, द शो मस्ट गो ऑन। राज कपूर ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना देखना शुरू किया। वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो उनकी खुद की जिंदगी का आईना हो। फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर। इस फिल्म को बनाने में राज कपूर ने अपने जीवन के पूरे 6 साल दे दिए। उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया, आरके स्टूडियो को दांव पर लगा दिया, अपनी सारी जमा पूंजी इस फिल्म में झोंक दी। यह 3 भागों की एक बहुत लंबी फिल्म थी, जिसमें एक जोकर की कहानी दिखाई गई थी जो खुद अंदर से रोता है लेकिन दुनिया को हंसाता है। साल 1970 में जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो जो हुआ उसने राज कपूर को गहरे सदमे में डाल दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह औंधे मुंह गिर गई। डिस्ट्रीब्यूटर्स और दर्शकों ने इस फिल्म को नकार दिया। राज कपूर पूरी तरह से कंगाल हो गए। उनके ऊपर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया। लोग कहने लगे कि राज कपूर का दौर अब खत्म हो चुका है, शोमैन अब बूढ़ा और नाकाम हो चुका है। राज कपूर कई दिनों तक कमरे में बंद होकर रोते रहे। लेकिन एक असली बाजीगर वही है जो हारकर भी उठ खड़ा हो। राज कपूर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर और एक नई लड़की डिम्पल कपाड़िया को लेकर एक रिस्की फिल्म बनाई, बॉबी। इस फिल्म में उन्होंने युवाओं के रोमांस को एक नए अंदाज में दिखाया। और जानते हैं क्या हुआ? बॉबी ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राज कपूर कर्ज के दलदल से बाहर आ गए और उन्होंने दुनिया को चीख कर बता दिया कि शोमैन को मिटाना मुमकिन नहीं है। आखिरी पर्दा गिरता है। राज कपूर ने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मैली जैसी बेहतरीन फिल्में बनाईं। उनका शरीर अब थक रहा था, अस्थमा की बीमारी बढ़ रही थी, वजन बहुत ज्यादा हो चुका था। लेकिन उनका सिनेमा के प्रति जुनून कभी कम नहीं हुआ। वो अपनी अगली फिल्म हिना की तैयारी कर रहे थे जब 1988 की उस शाम को मौत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। राज कपूर अक्सर कहा करते थे, मैं जब मरूंगा तो मेरी आत्मा कहीं बाहर नहीं जाएगी। वो इसी आरके स्टूडियो की दीवारों में, इसके गानों में और इसके पत्थरों में भटकती रहेगी। आज आरके स्टूडियो बिक चुका है, वहां बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं। लेकिन भारतीय सिनेमा के इतिहास से राज कपूर का नाम मिटाना नामुमकिन है। वो एक ऐसे जोकर थे जिन्होंने दुनिया को तो अपनी फिल्मों से बेनतहा खुशियां दी, लेकिन अपनी निजी जिंदगी के आंसुओं को हमेशा अपनी नीली आंखों के पीछे छुपाए रखा। तो दोस्तों, यह थी पृथ्वीराज कपूर के बड़े बेटे रणबीर राज कपूर की मुकम्मल दास्तान। आपको राज कपूर की जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा भावुक या हैरान करने वाला लगा? क्या वो नरगिस के लिए उनका पागलपन था, या फिर मेरा नाम जोकर के बाद उनकी वो शानदार वापसी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और महान हस्ती की अनसुनी कहानी के साथ।
तब तक के लिए अलविदा।